सुपर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। याद होगा पिछली क्लास में हम लोग कई बातों को देख चुके थे, जैसे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और इसमें हम लोग देख रहे थे कि घर्षण विद्युत क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि आवेश क्या होता है और ये कितनी प्रकार के होते हैं। साथ ही आपको हमने ये भी दिखाया कि जब बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं और इसी प्रकार जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उन दोनों पर कौन कौन से आवेश उत्पन्न होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपको पता है, फिर भी इसको लिखना आवश्यक है कि प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश का परिमाण होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप दोनों पर गौर से देखिए, आप देख रहे हैं कि दोनों का आंकिक मान समान है। प्रोटॉन पर आवेश का आंकिक मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश का आंकिक मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन इज जस्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, बट देयर नेचर इज अपोजिट। इट मीन्स प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज whereas electron is having same amount of negative charge। तो बच्चे, आपको ये पता चल चुका है कि प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कांच के दो छड़ को दिखाया गया है, और चूंकि ये दोनों ही कांच के छड़ रेशम से रगड़े गए हैं, तो आपको हम पिछले क्लास में ये समझा चुके हैं कि रगड़ने के पश्चात कांच पर धन आवेश आता है। तो इन दोनों ही कांच पर धन आवेश आ चुका है। और जरा गौर से देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि कांच पर भी धन आवेश और दूसरे वाले कांच के छड़ पर भी धन आवेश, अर्थात ये समान प्रकार के हैं। और हम लोग इस घटना में देख रहे हैं कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स इन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पार्टिकल। ठीक इसी प्रकार से आप नीचे वाले चित्र में भी देख रहे हैं कि दो एवोनाइट के छड़ एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, और चूंकि ये बिल्ली की खाल से रगड़े गए हैं, तो हम लोग को ये पता चल चुका है कि बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी
पहले वाले एबोनाइट के क्षण पर भी ऋण आवेश और इसी प्रकार से दूसरे वाले एबोनाइट के क्षण पर भी ऋण आवेश। तो भाई जब दोनों पर ऋण आवेश है तो यहाँ से साबित हो रहा है कि ये दोनों भी समान प्रकार के हैं। और यदि ये दोनों समान प्रकार के हैं तो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने का तात्पर्य है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी यहाँ पर भी हमको वही बात का पता चलता है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। चलिए अब पिछले वाली घटना पर विचार करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह कांच का छड़ है और चूंकि इसको रेशम से रगड़ा गया है अतः इस पर धन आवेश है। ठीक इसी प्रकार से इससे कुछ दूरी पर दूसरा एबोनाइट का छड़ है और चूंकि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है अतः आपको पता चल चुका है, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात एबोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यानी अब जरा गौर से देखिए, आप देख रहे हैं कि ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हैं और घटना में हम सभी ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं। यानी यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, चूंकि ये दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं अतः यह निष्कर्ष निकला कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यानी हम लोगों के सामने दो बातें निकल कर आई। पहला कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यानी इस घटना से, इस प्रयोग से दो बातें स्पष्ट हुई, जिनमें पहला है कि रिपल्सिव फोर्स एक्स इन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पार्टिकल वेयर एज अट्रैक्टिव फोर्स एक्स इन बिटवीन टू डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल। हो गया। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं अगला टॉपिक है विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आखिर ये क्या है? चलिए इससे पहले हम आपको एक घटना से परिचित कराते हैं। आप जैसे ही कंघी से बाल को झाड़ते हैं और झाड़ने के पश्चात यदि इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाया जाए, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि कंघी के आकार की कोई वस्तु है और इसको रगड़ने के पश्चात जब कागज के इन टुकड़ों के पास लाया जा रहा है तो ये कागज के इन टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर रगड़ते ही ऐसा क्या हो गया कि यह इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगा। तो इसी को समझने के लिए आपको समझना होगा मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो चलिए देखा जाए कि विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है क्या। यानी आप चित्र में पुनः देख रहे हैं कि दो वस्तु हैं और इन दोनों ही वस्तु को आपस में रगड़ा जा रहा है। तो यहाँ एक घटना होती है जो आंखों से दिखती नहीं है। आपको हम इस प्रकार से समझा रहे हैं कि आपके गार्जियन कहते हैं, आपके माता पिता ये कहते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोइए।
क्योंकि हाथ पर अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आप कभी भी अपने हाथ पर किसी कीटाणु को देखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथों पर कीटाणु होते हैं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ से जिस प्रकार से आपने देखा कि हाथ पर कीटाणु होने के बावजूद भी वो हमारी आंखों से नहीं दिखे, ठीक उसी प्रकार से रगड़ने पर यहाँ पर भी कुछ घटना हो रहा है जो आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जरा गौर से देखिए, यहाँ ये पहली वस्तु है और इस वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल रहे हैं और वो दूसरी वस्तु में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, जबकि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं उस वस्तु पर ऋण आवेश दिख रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही वस्तु विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जा रहे हैं। और आपको अभी अभी एक नियम हमने ये समझाया है कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स इन बिटवीन टू डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल। तो भाई यहाँ से स्पष्ट हुआ कि चूंकि ये विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाते हैं, यही कारण है कि कंघी से बाल को रगड़ने के पश्चात यह कागज के इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि when comb is rubbed with hair and when it is brought near a small pieces of paper, then it attracts a small and lighter paper towards itself। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो आपको हम ये बतला चुके हैं कि when one object is rubbed with another object, then transfer of electron occur from one object to another object। The object from which electrons are emitted, positive charge creates on that object, whereas the object in which electron enters, negative charge creates on that object। Thus we can say that both object becomes positively charged, and we know that electrical force of attraction acts in between two dissimilar charge particles। This is the reason that's why after rubbing comb attract a small pieces of paper towards itself। यही कारण है कि रगड़ने के पश्चात कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये था आकर्षित होने का कारण। लेकिन विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? तो गौर से देखिए, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला तो धन आवेश, और दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो ऋण आवेश। यानी हम कह सकते हैं कि धन आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन का निकलना और ऋण आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना। तो यहाँ से ये बात साबित होता है कि यदि वस्तु धन आवेशित है तो आपके दिमाग में ये चलता है कि प्रोटॉन आए होंगे, लेकिन ऐसा चित्र में दिखाया नहीं गया है। यानी धन आवेशित होने के लिए भी उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार ऋण आवेशित होने के लिए भी उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये अलग की बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वस्तु धन आवेशित हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो वस्तु ऋण आवेशित हो रही है। यानी यहाँ से नियम बना कि किसी भी वस्तु को
आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यानी कहा जा सकता है कि किसी भी वस्तु का धन आवेशित होना अथवा ऋण आवेशित होना यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्धारित होता है, न कि प्रोटॉन द्वारा। इसी को बोलते हैं विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज इज डिसाइडेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। This theory is called modern electron theory of electrification.